इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। तो जी, अमेरिका को लगने वाली है बहुत तीखी मिर्ची और ये मिर्ची उसे भारत से भेजी जा रही है। भारत ने एक बार फिर अमेरिका को ये बता दिया है कि वो अमेरिका के इशारों पर चलने वाला देश नहीं है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, मैं जिस मिर्ची की बात कर रहा हूं वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे की तारीखें तय हो रही हैं। रूस पीएम मोदी की अगवानी में जुट गया है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जैसे जैसे ये तैयारी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे अमेरिका के चेहरे पर शिकन दिखने लगी है, उसकी टेंशन बढ़ती जा रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी का रूस विजिट भारत और रूस के रिश्तों के साथ साथ कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स पर बहुत बड़ा असर डालेगा। पीएम मोदी के रूस के दौरे की खबर ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। भारत और रूस की मीडिया में तो यह खबर छाई हुई है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत दूसरे कई देशों में भी इस खबर की खूब चर्चा है। सीएनएन ने लिखा है कि भारत के मोदी का मॉस्को दौरा जल्द ही। एबीसी न्यूज लिखता है कि क्रेमलिन ने बताया है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी रूस का दौरा करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे की अहमियत आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताता हूं कि इस दौरे को लेकर क्या क्या जानकारियां हैं। बहुत कई सारी जानकारियां। तो असल में अभी तक ना तो पीएमओ ने और ना ही भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे की जानकारी दी। फिर सवाल उठता है कि इस दौरे की आखिर बात आई कहां से। रशियन न्यूज एजेंसी तास की हेडलाइन को देखिए। पुतिन इनवाइट्स इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट रशिया, यानी रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को रूस आने का न्योता दिया है। अब जरा इस खबर की तारीख पढ़िए। तारीख है 27 दिसंबर 2023। तब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर थे और उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भारत और रूस के संबंधों को लेकर चर्चा की थी। इसी मुलाकात के दौरान प्रेसिडेंट पुतिन ने पीएम मोदी को रूस आने का न्योता भेजा था। पुतिन ने कहा था, हमें अपने मित्र श्रीमान प्रधानमंत्री मोदी को रूस में देखकर खुशी होगी। तब पुतिन ने न केवल मोदी के लिए इनवाइट भेजा था बल्कि आने वाले चुनाव के लिए शुभकामनाएं भी दी थी। और अब भारत में चुनाव खत्म हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो अब उनके रूस दौरे का कार्यक्रम बन रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब तक भारत की तरफ से इस दौरे की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रूस की तरफ से कई आधिकारिक बयान सामने आ चुके हैं। चुनाव के बाद रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने नरेंद्र मोदी को बधाई देने के लिए फोन भी किया था, लेकिन पीएम मोदी के रूस दौरे की सबसे पहले सामने बात तब आई जब पुतिन के करीबी और उनके फॉरेन पॉलिसी के सलाहकार यूरी यूशाकोव ने इस दौरे की बात की। यूरी ने कहा कि मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि हम भारत के प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि दौरे की तारीख अभी तय नहीं है और दोनों पक्ष साथ मिलकर इसका ऐलान करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर अगला बयान आया रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का। 26 जून को सर्गेई मॉस्को में आयोजित प्रीमाको रीडिंग्स इंटरनेशनल फोरम में शामिल हुए थे। यहां स्पीच के बाद उन्होंने कई सवालों के जवाब भी दिए थे। इनमें से एक सवाल पीएम मोदी के रूस दौरे को लेकर भी था। सर्गेई से पूछा गया था कि भारत के प्रधानमंत्री 8 जुलाई को मॉस्को आ रहे हैं, उनके दौरे के बारे में कुछ बताइए और यह भी कि रूस के लिए यह कितना जरूरी है। सर्गेई ने पीएम मोदी के मॉस्को विजिट को बहुत खास बताया। तो अब यह तो साफ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर जाने वाले हैं। एक तारीख भी सामने आ रही है, 8 जुलाई की। तो हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में भारत सरकार की तरफ से भी इस दौरे की जानकारी दे दी जाएगी, सार्वजनिक कर दी जाएगी। तो तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद नरेंद्र मोदी अपने पहले विदेश दौरे पर रूस की यात्रा करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि पीएम मोदी के रूस दौरे से अमेरिका को खुजली क्यों हो रही है बॉस? प्रधानमंत्री मोदी 5 साल बाद रूस के दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले वो सितंबर 2019 में 5वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में शिरकत करने रूस के व्लादिवोस्तोक गए थे। तब उन्होंने 20वें इंडिया रशिया एनुअल समिट में भी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मुलाकात की थी। दिसंबर 2021 में भी पुतिन ने भारत का दौरा किया था और इसके बाद यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया। देखिए, अमेरिका और पश्चिमी देशों के तमाम दबावों के बाद भी भारत ने कभी यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के खिलाफ बयान नहीं दिया। भारत ने हमेशा शांति से विवादों के समाधान पर जोर दिया है। भारत ने रूस को यह भी कहा था कि आज का समय, इनफैक्ट
पुतिन को कैमरों के सामने पीएम मोदी ने कहा था कि आज का समय युद्ध का समय नहीं है। लेकिन यूएन में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों पर भी भारत ने अमेरिका का सपोर्ट नहीं किया। इससे अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, लेकिन भारत इन दबावों के आगे नहीं झुका था। इतना ही नहीं, जब रूस पर दुनिया भर के देशों ने सैंक्शंस लगा दिए थे, तब भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदकर रूस की बहुत मदद भी की थी। लड़ाई शुरू होते ही अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कई तरह की पाबंदियां थोप दी। इससे रूस की इकोनॉमी को जबरदस्त झटका लगा। लेकिन इन्हीं पाबंदियों के बीच भारत ने अपनी स्ट्रेटेजी से रूस से कच्चा तेल खरीदने का रास्ता निकाल लिया। रूस ने भी अपने पुराने दोस्त को सस्ते दाम पर कच्चा तेल सप्लाई करना शुरू कर दिया। इससे अमेरिका और यूरोप भारत से चिढ़ गए। भारत पर भी सैंक्शंस लगाने की धमकियां दी गई, लेकिन भारत ने कदम पीछे नहीं किए। भारत और रूस की दोस्ती का मतलब आप ऐसे समझिए कि दुनिया भर के इतने प्रेशर के बाद भी भारत और रूस के बीच कारोबार रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच चुका है। और पता है ये कितने बिलियन डॉलर का कारोबार है? 23 बिलियन डॉलर का कारोबार हो चुका है। भारत ने रूस से तेल और गैस की रिकॉर्ड इंपोर्ट किया तो एल्यूमिनियम का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट भी रशिया को किया। और तभी पिछले साल प्रेसिडेंट पुतिन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की थी। पुतिन ने कहा था कि कोई भी दबाव पीएम मोदी को भारत के हित से डिगा नहीं सकता। भारत और रूस के बीच की जो दोस्ती है, वैसे तो आज़ादी के समय से ही बहुत गहरी है। 70 के दशक में इसमें और मजबूती आई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के संबंध एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। यूक्रेन वॉर के दौरान भारत का स्टैंड दोनों देशों के इस रिलेशन को बखूबी बयां करता है। और अब जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का रूस का दौरा तय हो रहा है, तो इसमें भी दोनों देशों के बीच डिप्लोमैटिक, डिफेंस और ट्रेड रिलेशंस के नए आयाम लिखे जाने वाले हैं। इस खबर को देखिए, लिखा है रूस और भारत ने आर्मी टू आर्मी टाई अप के लिए बैठक की। 26-27 जून को हुई इस मीटिंग में दोनों देशों की सेनाओं के तीनों विंग्स यानी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की ज्वाइंट ड्रिल्स, पोर्ट कॉल्स, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस और डिजास्टर रिलीफ के लिए काम करने पर सहमति बनाई गई है। और यही नहीं, इसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट की भी बात है। भारत रूस के हथियारों का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदे हैं। बताया जा रहा है कि रूस से इन एयर डिफेंस सिस्टम के मेंटेनेंस फैसिलिटी की बात भी वो करने वाला है भारत, और मेंटेनेंस और पूरा सेटअप जो होगा वो भारत में ही होने वाला है। इसके अलावा पीएम मोदी के रूस विजिट में तेल और गैस इंपोर्ट के साथ साथ और भी ट्रेड्स पर बात होगी। यानी दोनों देशों के बीच के रिश्ते और गहरे और मजबूत होने वाले हैं। जाहिर है इससे अमेरिका और उसकी लॉबी वाले देशों का चिढ़ना तय है। अब ब्लूमबर्ग की इस खबर को देखिए, लिखा है यूक्रेन पर हमले के बाद मोदी पहली बार रूस जा रहे हैं। यानी एक बार फिर भारत और रूस के रिलेशंस के बीच यूक्रेन को घुसाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए मोदी के इस रूस विजिट में कैसे अड़ंगा डालने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कर्ट कैम्पबेल अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। तो कैम्पबेल साहब ने पीएम मोदी के रूस दौरे को लेकर कुछ चिंता जताई है। कर्ट का कहना है कि भारत और रूस के गहरे संबंधों को देखते हुए भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते समय अमेरिका को सतर्क रहना चाहिए। इसमें कुछ भी नया नहीं है। कर्ट का यह बयान भारत पर भी ठीक उसी तरह से दबाव बनाने की कोशिश है जैसा कि कनाडा ने निज्जर और अमेरिका ने पन्नू मामले में आरोप लगाकर किया था। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना करने की धमकी दी जा रही है, लेकिन अफसोस ये है कि भारत ना केवल अमेरिका के इन सभी चालों को अच्छी तरह से समझता है, बल्कि उसकी काट भी तैयार रखता है। भाई इतने प्रेशर के बाद भी भारत ने रूस से ना तो तेल खरीदना रोका और ना ही अमेरिका उस पर पाबंदी लगा पाया। तो ऐसा नहीं है कि भारत किसी मामले में कमजोर है। आज पूरी दुनिया को भारत की जरूरत है, भारत के बाजार की जरूरत है, भारत के लोगों की जरूरत है। भारत को भी अपनी ताकत का पता है। इसीलिए अगर अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज उस पर प्रेशर बनाने की कोशिश करेगी तो भारत उस प्रेशर कुकर की सीटी निकाल देगा। तो जल्द ही भारत के प्राइम मिनिस्टर 5 साल बाद रूस के दौरे पर जा रहे हैं और उनका यह दौरा रूस और भारत की दशकों पुरानी दोस्ती को निश्चित तौर पर और ज्यादा मजबूत करेगा। और यह दौरा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी वो नॉर्थ कोरिया गए थे, चीन गए थे और वियतनाम गए थे पुतिन। अब इससे चाहे अमेरिका को मिर्ची लगे या यूरोप के देशों को मिर्ची लगे, भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझिए बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है, इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। पुतिन पीएम मोदी से तब मिल रहे हैं जब वो नॉर्थ कोरिया, चाइना और वियतनाम जा चुके हैं और उसके बाद अब वो भारत से मिल रहे हैं।
आप इस ब्लॉक को समझिए कि क्या पक रहा है, और उधर ब्रिक्स जो है वो G7 को टक्कर दे ही रहा है। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और भारत और रशिया की दोस्ती पर आप क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर लिखिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। और साथ ही आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारी फैमिली को। तो मेंबरशिप लेने का फायदा ये होगा कि जो भी वीडियो मैं पहले डालूंगा उसका अर्ली एक्सेस मिलेगा आपको, यानी दूसरों से पहले आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। और दूसरा, कुछ वीडियोस जो सिर्फ मेंबर्स के लिए हैं, वो बड़े ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं, तो वो आपको उसका भी एक्सेस मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेंबरशिप जरूर लेंगे। तो जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।